नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज की वारदात है, ये वारदात है रिश्तों पर कैसे आजकल विश्वास हटता जा रहा है, कैसे कोई भी रिश्ता दूसरे रिश्ते के साथ गलत तरीके से एक नया ही रिश्ता बना लेता है। तो चलिए दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। लेकिन वारदात शुरू करूं उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और उसके अलावा वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वारदात। ये जो वारदात है, ये है मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ के गांव रसूलपुरा की। और ये वारदात है 18 जून 2022 की। 18 जून 2022 को इस गांव में शाम के समय एक पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और वहां पर देखा जाता है कि उन लोगों ने दो लड़कों को पेड़ से बांध कर रखा हुआ है और उसकी पिटाई लगा रहे हैं। और साथ ही वहीं पर जो लोग इकट्ठा थे वो उनको धमकी भी दे रहे हैं कि ना तो इस कांड की कोई वीडियो बनाई जाएगी जो उन लड़कों की पिटाई हो रही है, और ना ही कोई पुलिस को फोन करेगा। लेकिन उनमें से ही कोई चुपके से इस पूरे कांड की वीडियो भी बना लेता है और वहीं चुपके से पुलिस वालों को भी फोन कर दिया जाता है। पुलिस वाले मौके वारदात पर आते हैं और वो किसी भी तरीके से उन दोनों लड़कों को छुड़वाते हैं। और उससे पहले एक और ही बात हो चुकी थी। वहीं पर एक लड़की है जो बार बार चीख चीख करके कहती है कि उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। और वो कहती है कि अगर उनको नहीं छोड़ा तो उसके हाथ में एक बोतल होती है। वो कहती है कि मैं ये बोतल का जहर पी जाऊंगी। असल में उस बोतल में कोई लिक्विड नहीं था बल्कि पॉइजन था। और इतना कहते ही जब वो गांव वाले नहीं मानते हैं तो वो लड़की उस बोतल में से जितना भी लिक्विड था वो सारा पी जाती है। थोड़ी ही देर में वो लड़की लड़खड़ाकर गिरने लग जाती है। तब उसके घर वाले उठाकर उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। जब वो अस्पताल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर अस्पताल में वो लोग उपचार करने से डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये उनके बस की नहीं है, आप दूसरे अस्पताल में ले जाइए। और उसके बाद उसको जिला अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको एडमिट कर दिया जाता है। थोड़े समय तक के लिए उसकी जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल रहती है। और उसके बाद डॉक्टर पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं और वहाँ पर जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से पुलिस वाले उस अस्पताल में आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जो पेड़ पर दो लड़के बंधे हुए थे, यहाँ पर जो रसूलपुरा जो पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मी हैं वो उन दोनों लड़कों को छुड़वाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब यहाँ पर जब अस्पताल में पुलिस वाले आते हैं तो वो घर वालों से पूछते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। तब वो बताते हैं कि उस लड़की ने दरअसल जहर पी लिया है। जब वो उसका कारण पूछते हैं तो घर वाले बताते हैं कि साहब क्या बताएं, हमारी तो जैसे बदनामी ही हो गई है, हम तो किसी भी तरीके से इज्जत के लायक ही नहीं रहे, हमारी तो इन बच्चों ने इज्जत हो दी। जब पुलिस वाले पूरी बात को डिटेल में पूछते हैं तब वो बताते हैं कि दरअसल जिसने जहर पिया है वो मेरी बेटी है, और जिन लड़कों को हम पीट रहे थे उनमें से एक लड़का मेरा भतीजा है। मतलब कि एक जो लड़की है वो मेरी बेटी है और जो लड़का है वो मेरे छोटे भाई का बेटा है। और ये दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। जब ये छोटे से थे तो एक साथ ही स्कूल जाते थे और हम दोनों भाई एक साथ ही रहते थे। हमारे बीच में दोनों भाइयों में बहुत प्यार भी था और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो दोनों बच्चे हैं ये साथ ही स्कूल जाते, साथ ही खाना खाते और साथ ही खेलने जाते। तो हम लोगों को भी लगता कि दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार है, कितना एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और गांव में भी इनकी मिसालें दी जाती थी कि बहन भाई का रिश्ता हो तो इनके जैसा हो। लेकिन साहब एक दिन ऐसा हुआ, जब ये बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन इनको ऐसी कंडीशन में देख लिया जो कंडीशन भाई बहन की होती ही नहीं है, बहुत ही आपत्तिजनक हालत में। उसके बाद इनको डांटा भी गया और इनको पीटा भी गया और इनको धमकी भी दी गई कि ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा दोनों भाई
अलग अलग रहने लग गए ताकि इन दोनों को मिलने से रोका जा सके। पर उसके बाद इन दोनों ने मिलना नहीं छोड़ा और अभी 18 जून को जो मेरी बेटी है वो हमसे कहकर निकली थी कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, और वहीं पर मेरे भाई का जो बेटा है वो अपने दोस्त से के साथ घूमने निकल गया था, और उसने मेरी बेटी को फ़ोन करके बोला कि तुम जालपा मंदिर है गांव में, वहाँ पर आ जाओ, और वहाँ पर ये दोनों शादी करने वाले थे। पर मुझे थोड़ा सा शक हुआ और मैं बेटी के पीछे पीछे गया और देखता हूँ कि मेरी बेटी ने एक बैग लिया हुआ है और वो सीधा जाके जालपा मंदिर रुकती है। तब हम सब इकट्ठा होके इन तीनों को कब्जे में लेते हैं और गांव वापस लेकर आते हैं। जब गांव वापस लेकर आते हैं इनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते। तो इस वजह से फिर उन लड़कों को हमने पेड़ में बांध रखा है, और मैं और मेरा भाई दोनों उनको इसलिए पीट रहे थे ताकि कम से कम वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। मैं और मेरा भाई बहुत परेशान है इस बात को लेकर। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी भौंचक्के रह जाते हैं। उनको भी समझ नहीं आता कि आखिर वो इस मैटर में क्या कहें, क्योंकि दोनों ही बच्चे वालिग हो चुके हैं, 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद पुलिस उन सबको अपने साथ ले आती है। वहीं दूसरी तरफ लड़की जब भी होश में आती है तो वो यही चीज़ कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ भैया के साथ, क्योंकि हम दोनों के बीच में भाई बहन जैसा कुछ रिश्ता रह ही नहीं गया है। हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो पति पत्नी जैसा रिश्ता है। तो जब हमारा भाई बहन का रिश्ता है ही नहीं तो फिर हम भाई बहन की तरह क्यों रहें। और जब भी वो होश में आती यही बात दोहराती। इधर पुलिस वाले भी परेशान कि आखिर क्या किया जाए। वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों लड़का लड़की समझने की कंडीशन में नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते हैं। अब पुलिस वाले जो हैं एक बार के लिए उनको समझा बुझाकर घर तो भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। तो दोस्तों ये थी पूरी वारदात। कैसे एक भाई बहन भी नाजायज रिश्तों में रह सकते हैं, कैसे एक भाई बहन भी ऐसे रिश्तों को नाम दे सकते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए और किसको जिम्मेदार कहा जाए, कुछ भी समझ नहीं आता। दोस्तों आप इस वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों ये थी पूरी वारदात से जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वारदात के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।